एक साल में कंपनी की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है? 10%, 20%, चलो ज्यादा नहीं 50%। लेकिन ब्लिंकिट पता है 550% बढ़ा, जिसने अमेज़न को मजबूर कर दिया कि अगर ब्रांड्स टिकाने हैं ना भाई तो सेलिंग फीस कम कर दे, क्योंकि नॉइस, बोट, मामाअर्थ और नेस्ले को समझ आ गया कि उनकी 4 गुना ज्यादा ग्रोथ ब्लिंकिट पर है, ना कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर। आपको पता है 2 साल पहले ब्लिंकिट पर सेल 0 थी, आज पता है अमेज़न की 10% जितनी सेल कर रहा है। अगर आपका खुद का ब्रांड है या स्टार्ट करने वाले हो तो आपके लिए ना क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न से काफी बेहतर हो सकता है। लेकिन कैसे, जानते हैं इस वीडियो में। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ब्लिंकिट सिर्फ 2-3 सालों में अपनी ही पेरेंट कंपनी जोमेटो से बड़ा बन जाएगा, वो भी इतना कि अगर एक्सपेक्टेड पर शेयर की ब्लिंकिट की कीमत 119 रुपीज है तो उनके फूड एंड डिलीवरी बिजनेस मतलब जोमेटो की 98 रुपीज है। ये मेरे नहीं बल्कि गोल्डमैन सैच एनालिस्ट के खुद के शब्द है। इनफैक्ट आज ब्लिंकिट अपने कॉम्पिटिटर जेप्टो, डंजो, इंस्टामार्ट से ज्यादा ऑर्डर्स भी ले रहा है और पैसे भी छाप रहा है। लेकिन इसको शुरू किसने किया है? पहली बार ब्लिंकिट का नाम कभी ब्लिंकिट था ही नहीं, बल्कि इसे ग्रोफर्स कहते थे, जिसे ना 2013 में अलबिंदर ढींडसा और सौरभ कुमार ने शुरू किया था जब वो एक कंसल्टेंसी फर्म में काम कर रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि जिस तरीके से फूड डिलीवर हो रहा है, क्यों ना ग्रोसरी को पकड़े। तब शुरू हुआ ग्रोफर, जिसमें ना स्टार्टिंग में 15 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। जब देखा कि जेप्टो 10 मिनट्स में कर रहा है, फिर 10 मिनट्स पे शिफ्ट हो गए, जिसे 2022 में जोमेटो ने खरीदा और नाम कर दिया ब्लिंकिट। अब आपको पता है ब्लिंकिट कितना कमा रहा है? 207% ज्यादा पैसे छाप रहा है। लेकिन ब्लिंकिट काम कैसे करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इतना डार्क स्टोर सुना है वो होता क्या है? देखो, बिजनेस बिल्कुल सिंपल है। कंपनी ना ये 2 चीजें करके अपने कॉम्पिटिटर से काफी ज्यादा अलग हो रही है। नंबर 1, डार्क स्टोर मॉडल। डार्क स्टोर का मतलब एक ऐसा वेयर हाउस जिसमें कंपनी फूड, ग्रोसरी, ब्यूटी प्रोडक्ट ये सबको स्टोर करके रखती है ताकि इंस्टेंट डिलीवरी की जा सके। अब यहाँ पर आता सबसे बड़ा ट्विस्ट 10 मिनट डिलीवरी का, क्योंकि कंपनी ने ना अपने वेयर हाउस को इस तरीके से डिजाइन किया कि जैसे कस्टमर ने ऑर्डर किया 60 सेकंड के अंदर वो प्रोडक्ट रेडी करके ना डिलीवरी मैन को हैंड ओवर कर दिया जाए, ताकि वो 9 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑर्डर लेके आपके घर के बाहर हो। अगर आप ध्यान दोगे तो वेयर हाउस का डिजाइन मैकडॉनल्ड के किचन की डिजाइन की तरह। अगर आपने फाउंडर मूवी देखी, नहीं देखी तो जरूर देखना। नंबर 2, ड्राइवर फेमिलियरिटी, जहां पर बिग बास्केट आज भी 2 आवर्स का समय ले रहा है प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, वहीं पर ब्लिंकिट 10 मिनट्स के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ना इन 2 मेथड्स पे काम कर रहा है। नंबर 1, डिस्पैच मॉडल। इस पे ना कंपनी ने जितने भी वर्कर्स वेयर हाउस में काम करें उनके हाथ में ना टैबलेट थमाया हुआ है, जिसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इट्स लाइक आप समझ लो गूगल मैप, जिसमें पूरा डेटा कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, कौन से सेक्शन में, ताकि 59 सेकंड के अंदर अंदर ऑर्डर रेडी हो और वो डिलीवरी मैन को हैंड ओवर किया जाए बिना किसी एरर के, बिना डिसीजन मेकिंग के। इसलिए ना कंपनी के सीटीओ ने भी ये बात कही है कि हम छोटे मोटे काम सॉफ्टवेयर पर शिफ्ट करें। नंबर 2, टाइम कैलकुलेशन फ्रेमवर्क। इसमें ना कंपनी एक ही समय पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए ना टाइम कैलकुलेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है। इसको मैं एक एग्जांपल के तो समझाती हूँ। मान लो कि स्विगी के इंस्टामार्ट को एक ऑर्डर आए। अब ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। नंबर 1, कौन सा डिलीवरी पार्टनर जाएगा। 2, क्या ऑर्डर है। 3, ऑर्डर को पैक करने में भी टाइम लगेगा। 4, इतने ट्रैफिक से होते हुए वो डिलीवरी मैन फाइनली आपके पास पहुंचे। अब यहाँ पर ब्लिंकिट ने ये ट्विस्ट ऐड किया कि जो डिलीवरी मैन या जो डिलीवरी पर्सन जिस वेयर हाउस के नियर है वही ऑर्डर को उठाएगा और पर्सन तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से कंपनी टाइम कैलकुलेशन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके डिलीवरी टाइम कम करी। चलो ये सब तो ठीक है, हमने बिजनेस समझ लिया, पर सवाल ये है कि किस तरीके से ब्लिंकिट, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की बैंड बजा रहा है। जोमेटो ने जो ब्लिंकिट 4,447 करोड़ में खरीदा था ना, आज वही ब्लिंकिट जोमेटो से भी बड़ा बन गया। 2,15,912 करोड़ की जो जोमेटो की वैल्यूएशन है ना, उसमें 1 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ब्लिंकिट का। उसके बाद फूड एंड डिलीवरी का बिजनेस, हाइपर प्योर रेस्टोरेंट तक इंग्रेडिएंट पहुंचाने का बिजनेस, कल्ट फिट फिटनेस सेंटर, उबर इट, इन सभी को मिलाने के बाद फर्दर 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन बनती है। अब वही ब्लिंकिट आपको पता है अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पीछे पड़ चुका है इन 4 तरीकों से। नंबर 1, टाइम टू वैल्यू रेशियो। पहले तो ये समझ लो कि हमारे भारत में ना 3 तरीके के लोग रहते हैं, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3। इंडिया 1 में ना वो टॉप 15% लोग होते हैं जिनके पास अंधा पैसा है, फर्क नहीं पड़ता पैसे कहाँ लगा रहे, फर्क पड़ता है सिर्फ टाइम से। नाउ इंडिया 2 में वो 30% लोग आते हैं जिनके पास पैसा है पर वो जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करते।
नाउ इंडिया 3 में वो 55% लोग होते हैं जिनके पास कम पैसा है और वो बहुत ज्यादा सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। तो यहाँ पर ना कंपनी ने पहले अपने टारगेटेड ऑडियंस इंडिया 1 के लोगों को सिलेक्ट करके उनको आटा, दाल, फ्रूट, वेजिटेबल से लेकर मोबाइल फोन, लैपटॉप सब कुछ 10 मिनट्स में डिलीवर करे, जिसके लिए हमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर 2-3 दिन क्या कई बार हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ता था, जिसकी वजह से आपको पता बड़े ब्रांड्स हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले सभी ब्लिंकिट पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब इनको रोकने के लिए अमेजोन सेलिंग फीस भी कम कर रहा है, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता कि ब्लिंकिट ने कस्टमर की कन्वीनियंस और 10 मिनट्स डिलीवरी का उनको इतना आदी बना दिया कि अमेजोन चाहे भी तब भी कस्टमर को नहीं रोक सकता। नंबर 2, प्राइसिंग पावर। कंपनी ने ना ये कमजोरी अपने जोमेटो के बिजनेस से समझ ली थी कि जो आज के जेनजी और मिलेनियल्स हैं वो पैसा बचाने और खर्च करने के मामले में काफी ज्यादा सीरियस है। प्लस उनको हर एक चीज ऑनलाइन चाहिए, घर पर बैठे बिना बाहर निकले। इसलिए आप ध्यान से देखो, अगर आपको जो डिस्काउंट ब्लिंकिट पर मिल रहा है और जो अमेजॉन फ्रेश पे मिल रहा है ना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। चाहे कंपेयर कर लो, आशीर्वाद आटा कितना ज्यादा फर्क है, टॉयलेट क्लीनर कितना ज्यादा फर्क है। तो ऐसे ही कंपनी का पर डे पर डार्क स्टोर का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 625 रुपीज का। मतलब कि अगर कंपनी को हर रोज 1000 ऑर्डर्स भी आते हैं तो कंपनी सीधा 6,25,000 का रेवेन्यू बना रही है। नंबर 3, ब्रांड प्रेफरेंस। इस पोस्ट को ना ध्यान से देखें, जिसमें बॉम्बे शेविंग कंपनी के फाउंडर का कहना है कि अगर आज किसी कंपनी को अपना ब्रांड बड़ा बनाना है तो वो ब्लिंकिट को प्रेफर करें, ना कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट को, जहां पर ऑलरेडी इतनी भीड़ है। अब बिलीव करोगे, 2 साल पहले ब्लिंकिट की सेल 0 थी, आज पता है अमेजोन की 10% जितनी सेल कर है। इसलिए मिनिमलिस्ट, मामाअर्थ, बोट, नॉइस ये सारी कंपनीज ब्लिंकिट को प्रेफर करें। एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब नॉइस कंपनी ब्लिंकिट पर थी तो फादर्स डे पर पता उनकी सेल 4 गुना बढ़ गई थी, जो आज तक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए ना जो ब्रांड्स को विजिबिलिटी कहाँ पर मिल रही है, ब्लिंकिट पर, वो उनको कभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अभी मिलनी ही नहीं थी। नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी सिर्फ ग्रोसरीज में नहीं है बल्कि गैजेट्स में भी घुस रही है, जिसका बहुत बड़ा हाथ है कंपनी के AOV को बढ़ाने में, मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि पर ऑर्डर पे कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है। जैसे जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल था, उस समय पता है कंपनी की सेल्स हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड हुई थी। ये तो कुछ भी नहीं है, वैलेंटाइन डे पर पता है सेल्स स्काई रॉकेट हो गई थी। तो इसलिए कंपनी की जो अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू आज बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो सब कुछ डाइवर्सिफिकेशन की वजह से ही है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए और सवाल है भी कि क्विक कॉमर्स कंपनीज कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अरे भाई, इनके तो इतने खर्चे हैं, एम्प्लॉय का खर्चा, डार्क स्टोर का खर्चा, डिलीवरी चार्जेस, रेंट। जब फ्लिपकार्ट जैसी जायंट कंपनी जो 2007 से है तब से लेकर आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई, तो ये कैसे होंगे जो अभी शुरू हुई है। लेकिन फिर भी जेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी का इंस्टामार्ट ना प्रॉफिटेबिलिटी के काफी ज्यादा करीब है। बताती हूँ कैसे। नंबर 1, राइजिंग GOV। पहले ना आप GOV और AOV का मतलब समझ लो। AOV का मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू, मतलब पर डे कस्टमर से कितना पैसा बना रही है कंपनी, उसे हम बोलते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। वहीं पर GOV का मतलब ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, कि मतलब कंपनी कस्टमर से कितना पैसा बना रही है, लेकिन डिलीवरी चार्जेस और टैक्सेस को इंक्लूड करके। अब बहुत लोग बोलेंगे हमें क्या, हमें ये कि पहले कहाँ पर कंपनी का पर डे पर डार्क स्टोर का GOV पता कितना था, 300 से 400 रुपीज, अब सीधा 625 रुपीज बढ़ गया। मतलब कि अगर कंपनी को पर डे पर डार्क स्टोर से 1000 ऑर्डर्स भी आ रहे, इट मींस कंपनी अर्न करी थी 3 लाख से 4 लाख, अब सीधा वो नंबर 6,25,000 हो गया है, जिसका मतलब कंपनी ज्यादा पैसा बना रही है। जिसकी वजह से पता क्या हुआ, कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है रेवेन्यू को आप माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट से। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि रेंट वो चेंज होता रहता है, कमीशन चार्जेस वो चेंज होते हैं, डिलीवरी चार्जेस वो चेंज होते हैं, उन्हें हम रेवेन्यू से माइनस करेंगे। जो अमाउंट हमारे पास आएगी उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो पहले कंपनी का था 1.3%, अब सीधा बढ़कर हो गया 2.4%। जिसकी वजह से ना ये बात कंपनी के फाउंडर ने खुद कही है कि उनके 70% डार्क स्टोर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव पर है और 20% का मार्जिन 5% का। इसलिए वो 2025 से 2026 तक प्रॉफिटेबिलिटी में आ सकते हैं। नंबर 2,
एडिंग डार्क स्टोर। कंपनी का टारगेट है ना कि वो 2026 तक 2000 स्टोर्स और खोलेंगे। अब इसका क्या लेना देना प्रॉफिट से? लेना देना है, क्योंकि समझो जितने ज्यादा कंपनी स्टोर्स खोलेगी उतनी ही ज्यादा वो अपनी डिलीवरी फीस कम कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस भी सिटी है, जिस भी एरिया में कंपनी जा रही है, वहां पर ना जोमेटो की डेटा की हेल्प से पहले पता लगा लेगी कि कस्टमर की क्या बाइंग हैबिट है, कौन सी कैटेगरी की चीजें उनको सबसे ज्यादा पसंद है, जैसे ब्यूटी, फूड, ग्रोसरी, अपैरल। उस अकॉर्डिंग अपने वेयर हाउस को डिजाइन करेगी, जिसकी वजह से कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा भी देती है, लेकिन 10 मिनट डिलीवरी की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है ना लोगों को मजबूर कर देना कि वो ब्लिंकिट से खरीदें, ना कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होगा। अब इससे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को तो नुकसान होगा ही, धीरे धीरे करके नायका और सबसे इम्पोर्टेंट डीमार्ट की ग्रोथ पर भी असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।